सावधान होकर सुनिए, क्योंकि ये कहानी मात्र शब्द नहीं बल्कि उस परम शक्ति का प्रमाण है जो हर पल हमें देख रही है। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति थोड़ा भी भय और अटूट श्रद्धा है तो इस कहानी के अंत तक आप जान जाएंगे कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, ईश्वर स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। एक नगर में एक बहुत ही गरीब वृद्धा रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसके आराध्य ठाकुर जी के। वो हर रविवार को मंदिर जाती और अपनी छोटी सी झोपड़ी में घंटों उनकी भक्ति करती। एक दिन नगर के अहंकारी और धनी जमींदार ने छल से उस वृद्धा की जमीन हड़प ली। वृद्धा रोती हुई जमींदार के पास गई और बोली, बेटा, मेरे पास तो बस यही एक आश्रय है, इसे मत छीनो। मेरा ठाकुर जी कहाँ रहेंगे? जमींदार हंसा और बोला, बुढ़िया, अपने भगवान से कहे कि तुझे नया घर दे दे, ये जमीन अब मेरी है। वृद्धा ने अपना झोला उठाया और जाते जाते कहा, याद रखना, जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती, जब उसका प्रहार पड़ता है तो कोई ढाल काम नहीं आती। कुछ दिन बीते, जमींदार उस जमीन पर महल बनवा रहा था। अचानक एक रात भारी बारिश और बिजली कड़कने के कारण निर्माणाधीन महल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। जमींदार का भारी नुकसान हुआ। उसी रात जमींदार ने स्वप्न देखा। एक दिव्य प्रकाश के बीच वही वृद्धा खड़ी थी और उसके पीछे एक विशाल परछाई। उस परछाई से आवाज आई, तूने उसका घर नहीं छीना, तूने मेरे भक्त के विश्वास को चुनौती दी है। जा और क्षमा मांग, वरना तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। जमींदार डर से कांपते हुए उठा। सुबह होते ही वो नंगे पैर वृद्धा को खोजने निकला। वो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर भजन गाते हुए मिली। जमींदार उसके पैरों में गिर पड़ा और उसकी जमीन वापस कर दी। ईश्वर से डरने का अर्थ ये नहीं कि वे हमें सजा देंगे, बल्कि ये है कि हम गलत करने से बचें। हमारी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, भगवान का कवच हमारे लिए उतना ही मजबूत होगा।